में त्रिगुणास्थि जो आप रीढ़ की हड्डी के नीचे देखेंगे, यहाँ उसका निवास है और इसको कुंडलिनी कहा गया। अब ग्रीक भाषा में इसको सेक्रम बोन कहते हैं। सेक्रम का अर्थ है जो सेक्रेड हो। तो इसका यह है, आप ये मत ध्यान दीजिए कि स्टेज पर कौन है, कौन चल रहा है, कैसा डेकोरेशन है, क्या हो रहा, कुछ भी ध्यान मत। जागरण होने दें। ये बहुत आपका सौभाग्य है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आज हो। मेरी बात को याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है आज का दिन आपके जीवन को ही बदल दे। अपनी कुंडली सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि सत्य अपनी जगह सत्य,
उसको आप बदल नहीं सकते, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते, और ये एक अनुभूति की चीज है। इस अनुभूति के बारे में अनादिकाल से मार्कंडेय स्वामी ने, आदि शंकराचार्य, सब लोगों ने, प्रदेश में भी बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये बात कही है कि अनुभव के सिवाय आप सत्य को जान नहीं सकते। हम लोग जिस चीज को सत्य मान के चलते हैं वो बुद्धि पुरस्सर है। हमारे बुद्धि के अनुसार जो हमारी बुद्धि कहती है उसे हम सत्य मानकर उसी में लिपट जाते हैं। लेकिन ये बुद्धि की उपज जहाँ से होती है वो भी मनुष्य के ही स्तर पे, और मनुष्य के स्तर पे इसकी बुद्धि जो कहेगी वही सत्य हो गया। फिर वो इस चीज के लेकर लड़ रहा है, कोई उस चीज को लेकर लड़ रहा है, और यही समझ नहीं आता कि अगर परमात्मा ने सबको इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, तो उनको लड़ने की जरूरत क्या? उनमें अशांति क्यों? उनमें झगड़ा क्यों? परेशानी क्यों? क्यों नहीं लोग समझते कि किसका क्या हक है और किसे क्या देना चाहिए? उसके लिए लड़ने झगड़ने की क्या? किंतु ये बुद्धि पढ़ने लिखने से भी नहीं आ सकती। ये पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो भी बुद्धि पुरस्सर, सब बुद्धि के सहारे चलते हैं, और जरा सा भी उसमें फेर फार हो जाए तो बिगड़ जाते हैं। एक ये अनुभूति है, वो भी चारों तरफ फैली हुई इस चैतन्य सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करना। इसकी अनुभूति होनी चाहिए। अगर इसकी अनुभूति नहीं हो तो आप किसी भी चीज को मान के चले, कोई फायदा नहीं। सीढ़ी पे चढ़ रहे हो और दरवाजे पे पहुंच गए तो हम अंदर आके बैठे आराम से। बहुत से लोग ये सोचते नहीं, वो फिर से सीढ़ियां उतर के जाएंगे, नहीं बाबा हम तो फिर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन जो लोग समझ गए कि नहीं अब हम पहुंच गए दरवाजे तक और ये समय आ गया है विशेषकर कि अब हमें हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल मिलने वाला है, तो वो कूद पड़े। लेकिन ये बुद्धि से भी ना समझे, इसकी प्रतीति से, इसके अनुभव से जो सिद्ध बात हो गई उसको तो मानना चाहिए ना। उसे भी नहीं मानेंगे तो क्या हो? तो कौन सी बड़ी भारी बात आपके पास जो बाप दादे भी करते आए, उससे पहले भी करते आए, अजीब अजीब तरह के विचारों को लेकर के चले और उसी में बहते गए। किसी ने कुछ बहका दिया, किसी ने कुछ बहका दिया, और अपने बुद्धि का भी उन्होंने लोगों ने अंधविश्वास में त्याग, और जिन्होंने बुद्धि को पकड़ा उसने भी उनको चक्कर में घुमा दिया। इस प्रकार इस कलयुग में जो लोग भ्रमिष्ट हैं, भ्रम में और भ्रमित है, उनका एक ही मार्ग है कि वो अपने आत्मा के प्रकाश में जागरूक हो और अपने आत्मा के प्रकाश के अंदर आनंद का उपभोग। परमात्मा चाहते हैं कि अब तुम उनके साम्राज्य में आओ और उस आनंद को प्राप्त करो और मौज करो। क्या कोई बाप चाहेगा कि मेरा लड़का मेरे लिए उपास करे, तपास करे, अपने को उल्टा टांगे पांव पर खड़ा हो? तो चाहेगा बाप? ये कौन है? सब जितने भी पितृत्व का पाए हुए बाप है, उनका बाप वो ऐसा चाहेगा। उसके मन में ऐसे विचार भी आ सकते हैं। ये पता नहीं किसने बताया कि इस तरह से आप तपस्या करो तो उससे आप कुछ पा लेंगे, संन्यास करो तो उससे कुछ पा लेंगे। और ये चीज आपके यहाँ ही नहीं है, ये बाहर ही फैली। मैं शिकागो में गई थी तो वहां पर एक साहब आए थे, वो हरे रामा हरे कृष्णा के मुख्य थे। बेचारे धोती पहन के, सर मुड़ा के, उसमें एक गोदी लगा के, और बड़े श्रद्धा से मेरे पास। ठंड के मारे हालत खराब थी हम सब, और मैं तो मोजे वोजे पहन के बैठी, बेचारे पतली सी धोती पहन थर आ रहे थे। और मैंने कहा धोती क्या को पहनी? क्या बात है, धोती क्यों पहनी तुम?
यानी मेरे गुरु ने कहा कि अगर स्वर्ग में जाना है तो धोती पहनना है, और हमारे यहाँ जो 80% लोग धोती पहन रहे वो तो पहले ही स्वर्ग पहुंच गए होंगे धूप से, सदियों से पहन रहे धोती। तो मैंने कहा ये सर क्यों मुड़ा लिया, सर क्यों मुड़ा? तो कहते हैं कि हमारे गुरु ने कहा कि सर मुड़ाए बगैर तो तुम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ शायद नाई वाई नहीं होंगे, तो यहीं से मुड़ा कर जाओ। कभी कमाल है तुम्हारे। ये तो एक साधारण हिंदुस्तानी भी समझ सकता है कि सर मुड़ाने से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। उन लोग पे अकल मारी गई क्या, या खत्म हो गई अकल? मैंने उनको बताया, कबीर ने कहा है कि अगर सर मुड़ाने से तुम स्वर्ग जाओगे तो जो मेढ़े के बदन से जब खून निकाली जाती तो 2 बार उसको उसके ऊपर उस्तरा चलता है, तो वो तो तुमसे पहले पहुंच जाएगा स्वर्ग में, तुम क्या पहुंच? अब यही सब छोटी छोटी चीजें उसी में पड़े हुए। और उसमें होता क्या है कि जब आप अपने को तकलीफ देते हैं और इस तपस्या में उतरते हैं तो आप बड़े कठिन हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक साहब थे, वो हनुमान जी के भगत थे। मंगलवार जब आता था तो सब लोग घर से भाग जाते थे। मैंने कहा भाई आज क्यों भाग रहे हो? मंगलवार essence and the subtleties. The best language for this according to me is Marathi language, no doubt, because lots of has been written about spirituality by very great saints and what you call Siddha people from all over in that language. Moreover, in Punjabi also quite a lot has been written. But Hindi language is another one which is a derivative of all these languages and conveys much better. I feel much more confident to speak in this language, though it's not my mother tongue. I've never studied Hindi language before, nor your English language, but I try to speak. Now, I was explaining to them how this country is specially blessed by the great divine force, and all over this country you find the blessings of the divine and divinity overflowing. But we have lost ourselves, either in our too much brainwashing, we should say, or too much of brain activity. We have to go beyond our so-called intelligence, so-called assumptions and ego, and reach that state of subtlety where you become one with this all-pervading power of divinity. You all know what is reality is and what you have achieved. I don't have to explain that. But these people are impressed that you should take Sahaja Yoga so easily because for you it's a foreign stuff. But you are the ones who have shown that it's so akin to, such a rapport is there between you and the divine. That means you all must have been something great people in your previous life. Otherwise, how is it possible that you have accepted all these things so easily within yourself? Perhaps it's the experience which speaks words. The experience of joy, the experience of truth, and experience of love. I'm very thankful to you that you have come all the way here and you are singing so well and they are so impressed by your music, and that you have shown what Sahaja Yoga can do to you people also who are supposed to be the very advanced and developed people. I hope you are comfortable here and enjoying yourself. I'm sorry I can't meet you, but I hope we'll be able to do something to arrange a kind of a special meeting for you. Thank you very much. भोले भाले शंकर भोले भाले। शंकर जी का गाना सुनिए कितना अच्छा गाते हैं, आप ले जाता है। Hare
आप भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं और इस पुण्य भूमि पर बैठे। बहुत आसान है आपका आत्म साक्षात। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और सर झुका करके देखिए कि आपके सर से ठंडी या गर्म हवा आ रही है। इससे पहले आप जान लीजिए कि आपको सबको माफ करना होगा। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो ये गरम गरम हवा आएगी, और चाहे आप माफ करें या न करें, आप करते ही कुछ नहीं है, बेकार में अपने परेशान करें। सर झुका के देखिए, अपने को भी माफ करिए, अपने को माफ करिए। ये नहीं कि मैं पापी हूँ और फलाना, ये सब बातें यहाँ अभी बिल्कुल नहीं करनी। देखिए आप अब राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड झुका के, सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखिए कि आपके सर से ठंडी हवा आ रही है, और अगर गर्म आ रही तो माफ करिए। आप अपने को भी और दूसरों को भी माफ कर दीजिए। बस देखिए, यहाँ से तालू जिसे कहते हैं ना, जो हड्डी अपने सर में बचपन में बहुत मृदु होती है, गर्म होती है, उसमें से देखिए आप ही की अपनी ठंडी सी, बहुत ठंडी नहीं लेकिन बड़ी सुंदर सी हवा आ रही, उसको चैतन्य लहरी कहते हैं। फिर आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें। इसमें मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती ना, आपको ये शुद्ध इच्छा होना चाहिए कि आपका कल्याण हो। बस अब फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखिए, लेफ्ट हैंड मेरे ओर करें, राइट हैंड से सर को झुकाएं। किसी किसी के दूर दूर आती, किसी नजदीक आती। अब आप लोग दोनों हाथ मेरे ओर करें और ये विचार, दोनों पैर जो कुर्सी पे बैठे हैं अलग करें और
दोनों हाथ पे और विचार नहीं करें, बिल्कुल विचार नहीं करें। किसी भी तरह से अपने बारे में न्यूनता नहीं सोचनी चाहिए, गलत बात। जब आप यहाँ आ गए तो आप अपने कल्याण के लिए आए। हिंदुस्तानी, मैंने कहा ना, देखिए इतनी जल्दी कभी नहीं हो सकता। सबको आनंद आशीर्वाद। Have you seen this? With Indians, I don't know to ignore. I don't know to tell them anything. See, they are loving you. आपको देख के ये आश्चर्यचकित है कि माँ को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, फट से सब लोग पार हो गए। अधिक जब भी मैं बाहर काम करती हूँ बड़ी बुरी हालत हो जाती है। आप लोग ऐसे, आप लोग महान, आप सबको किससे पाए। अब आपने ये आशीर्वाद पाया, इसके पनपना चाहिए, बड़े बड़े वृक्ष खड़े हों। मैं 1 साल बाद आऊँगी, इससे पहले मुश्किल है, पर जब भी आऊँगी मैं देखूँ कि आप बड़े बड़े विशाल वृक्ष यहाँ खड़े, और इन विशाल वृक्षों में न जाने और कितनों को अपने साथ करने। सबको मेरा आनंद है।
बोलो आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की। बोलो महाशक्ति की। बोलो महाशक्ति की। महादेवी की। वेस्टिंग लोग जाने शुरू हो गए। Take this, you can do both. You know when she was there, didn't work. देख के नीचे
मार द्वार में आइए माता जी। महामाया की जय।